दोस्तों, मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र अक्सर मार्वल और डीसी की फिल्मों में किया जाता है। इसे हम पैरेलल यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जिक्र हमारे हिंदू पुराणों में भी किया गया है। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी चीज का जिक्र हर जगह किया जा रहा है तो क्या इसमें सच्चाई भी है या फिर ऐसे ही लोग बस इसे हलवा बनाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सच में मल्टीवर्स होते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टीवर्स होता क्या है। जब हमारी ही दुनिया जैसी कोई और दुनिया मौजूद हो जो कि हमारे दुनिया से काफी मेल खाता हो, मतलब पूरी की पूरी कार्बन कॉपी हो, तो उसे ही हम मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। अब मल्टीवर्स का ये मतलब नहीं कि जो घटना यहाँ घट रही है वही सेम घटना वहाँ भी घट रही हो। अगर आप यहाँ गरीब हैं तो वहाँ आप अमीर होंगे, अगर आप यहाँ ईमानदार हो तो वहाँ आप चोर होगे, अगर आप यहाँ भिखारी हो तो वहाँ आप राजा होगे। और ये मल्टीवर्स सिर्फ दो दुनियाओं के बीच ही सिमट के नहीं रह जाती है। यहाँ कई अनंत ब्रह्मांड है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जितनी भी चीजें सोच सकते हो, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो अगर आप ये सोच के परेशान हो कि आप गरीब हो या फिर बेरोजगार हो, तो आप ये सोचो कि आपका ही कोई अंश जो आपसे जुड़ा हुआ है वो किसी और दुनिया में खूब अमीर होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि जब हम सपना देखते हैं तो उस समय हमारी आत्मा किसी और यूनिवर्स से कांटेक्ट करती है और हम वहां होने वाली सभी घटनाओं को देख पाते हैं। 2018 में जब स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था कि मल्टीवर्स सच में मौजूद है, तब उस समय किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि मल्टीवर्स सच में होते हैं। लेकिन क्या मल्टीवर्स सच में होते हैं? वैसे तो पास्ट में कई घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रेवल को दर्शाते हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी घट चुकी हैं जो कि मल्टीवर्स के होने पर भी सवाल उठाते हैं। तो क्या थी वो घटना, आइए जानते हैं। जब टोक्यो के एक एयरपोर्ट पे बड़ी ही वियर्ड सी घटना घटी। वहां जब एक व्यक्ति चेकआउट कर रहा था तो चेकआउट के दौरान जब एयरपोर्ट के लोगों ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो उसके पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के किसी देश का नाम लिखा हुआ था और उस देश का अपना एक लोगो भी था। और सिर्फ लोगो ही नहीं, उस देश का मुहर भी उस पासपोर्ट पर लगा हुआ था। लेकिन इस नाम का कोई भी देश हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो किस देश के बारे में बात कर रहा था? जब उसके सामने पूरी दुनिया का मैप रखा गया और उसे बोला गया कि इस मैप पर वो बताए कि उसका देश कहाँ है, तब उसने वो जगह बताई जो देखकर सभी शॉक हो गए। दरअसल वो व्यक्ति जो जगह बता रहा था वो एक्चुअल में अफ्रीका का एक छोटा सा देश एंडोरा था। लेकिन वो तो कह रहा था कि उस देश का नाम टॉरेड है। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे एक होटल में रात भर रुकने को कहा गया। होटल के बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। लेकिन जब पुलिस सुबह उसके कमरे में जाती है तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़की भी अंदर से बंद थी। फिर वो कहाँ गायब हो गया? बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि किसी का भी बाहर निकल पाना नामुमकिन था। अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी प्रकृति कोई गलती करती है तो प्रकृति खुद ही उस गलती को सुधारती है। तो क्या उस शख्स ने मल्टीवर्स की यात्रा की थी और किसी ग्लिच के चलते हमारी दुनिया में आ गया था? अगर वैज्ञानिकों की माने तो मल्टीवर्स पर वो लोग अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये सच में होता भी है या फिर नहीं। लेकिन अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो ब्लैक होल को भी लोग मनगढ़ंत कहानी ही मानते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे ब्लैक होल के बारे में खुलासे होते गए और बाद में ये कंफर्म हो गया कि ब्लैक होल सच में होते हैं। तो हो सकता है भविष्य में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे कि मल्टीवर्स कंफर्म हो जाएगी। वैसे भी जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण पर नजर रख रहे थे और जब वो गोकुल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई सारे ब्रह्मा वहाँ पहले से मौजूद है। किसी के पास 2 सर थे तो किसी के पास 10 सर थे, किसी के पास 100 सर थे तो किसी के पास 1000 सर थे। वो सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा तो वो है, तो ये सारे ब्रह्मा कौन है? जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ब्रह्मा तो मैं हूँ, तो ये सब कौन है? तो भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ एक ब्रह्मांड के रचयिता हो और ऐसी न जाने कितने ब्रह्मांड मौजूद हैं और ये जितने भी ब्रह्मांड हैं ये सारे मेरे ही अंश हैं। उस वक्त भी मल्टीवर्स का जिक्र किया गया था जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से किया था। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मार्वल वाले कितनी मस्त मूवी बनाते हैं, कितना ज्ञान है उनके पास मल्टीवर्स के बारे में, तो आप ये जान लो कि ये सभी हमारे ग्रंथों से ही चुराया गया है। इसका एक और पुख्ता सबूत स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। जब भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक लौटने का समय हो गया था तब उन्हें इतना तो पता था कि जब तक धरती पे उनका सबसे बड़ा भक्त हनुमान है तब तक वे वैकुंठ लोक नहीं लौट सकते, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक अंगूठी एक गड्ढे में गिरा दी। जब हनुमान जी आए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मेरी अंगूठी इस गड्ढे में गिर गई है, क्या तुम उसे ले आओगे? हनुमान जी इसके लिए मान गए और अपने साइज को छोटा करके उस गड्ढे में चले गए। असल में वो कोई गड्ढा नहीं था बल्कि एक सुरंग थी
जो कि नागलोक तक जाती थी, जहां हनुमान जी की मुलाकात नागों के राजा नागराज से हुई। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि उनके श्री राम जी की अंगूठी यहीं कहीं गिर गई है, वो आखिर कहाँ है। तो इसके विपरीत नागराज ने सवाल पूछते हुए कहा, कौन से वाले श्री राम जी की। ये सुनकर हनुमान जी काफी आश्चर्यचकित हो गए और बोला कि एक ही तो भगवान श्री राम है। जिस पर नागराज बोलते हैं कि आपके राम जी की अंगूठी उस पहाड़ पर है। वो असल में अंगूठियों से बना हुआ पहाड़ था। जब हनुमान जी उस अंगूठी को खोजने जाते हैं तो उन्हें अंगूठी मिल जाती है। फिर उनकी नजर दूसरी अंगूठी की तरफ पड़ती है। वो बिल्कुल राम जी की अंगूठी की तरह ही दिख रही थी। उन्होंने गौर से देखा तो सभी अंगूठी एक जैसी ही दिख रही थी। जिस पर हनुमान जी पूछते हैं कि इसमें से असली अंगूठी कौन सी है। जिस पर नागराज बोलते हैं, ये सारी अंगूठी भगवान श्री राम की ही है। दरअसल भगवान श्री राम हर ब्रह्मांड से अपनी अंगूठी इस गुफा में गिरा देते हैं ताकि आपको स्मरण हो सके कि इस पूरी सृष्टि में वो इकलौते राम नहीं है और आपको उनके जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। और इस तरह भगवान श्री राम ने पहली बार मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया था। आज नासा इतने बड़े बड़े मिशंस कर रहा है, जिस पर कि कुछ लोगों का कहना है कि वो दुनिया से छुपाकर हमारे ग्रंथों का इस्तेमाल अपने मिशन में करता है। क्या है सच, वो तो भगवान ही जाने। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।